आपको उच्च कोटि की साधना मिली और जो हीरे मिले उनको बहुत छुपा करके उनका मूल्य आंके उनको काट के टुकड़ों में फेंके नहीं, तब आपके जीवन की सार्थकता और मेरे जीवन की परिसंता व्याप्त हो पाएगी, सफल हो पाएगी। और अभी तो एक दिन और बाकी है और इस एक दिन में तो हम आज तो मैंने कहा भी था कि मेरा दिन है और कल आपका दिन है। आप जैसा भी कहेंगे, जैसे सजावट होगी, जो कहेंगे, जो मांगेंगे, मेरी झोली में हजारों हजारों रत्न है, जो मांगेंगे मैं दूंगा। भिखारी बना के नहीं लौटूंगा, गारंटी के साथ। कोई भिखारी नहीं जाएगा। अब मैं गुरु दीक्षा पहले दे रहा हूँ, फिर महालक्ष्मी दीक्षा का है वह दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया कि महालक्ष्मी के 108 रूप हैं और जो सुबह मध्याह्न के प्रवचन में अपनी बात को स्पष्ट किया था लक्ष्मी उपनिषद के माध्यम से कि उच्च कोटि के देवता, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे कुबेर हो, वे सभी लक्ष्मी की आराधना करते ही हैं। वह लक्ष्मी की आराधना जीवन की श्रेष्ठता है। हमारे जीवन में दीनता रही नहीं, एक बुद्ध के बाद दीनता पैदा हो गई, महावीर के बाद पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि नम्रता कायरता की नम्रता नहीं होती है, बुद्ध नम्रता घटियापन होता है। करोड़पति अगर चना खाता है, चने नहीं खाता है जेब में डाल करके, तो भी बहुत महान कहलाता है कि सेठ जी बहुत सादगीपूर्ण है। और भिखारी खाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता कि भिखारी है। आप उच्च कोटि के ज्ञान से लाभान्वित हों, चेतनावान बने हैं। इन 2 दिनों में भी बहुत कुछ दिया है। यदि आपकी कद्र पारखी आंखें और जौहरी की आंखें हों, तब आप एहसास कर सकेंगे कि एक एक साधना, एक एक दीक्षा अपने आप में अद्वितीय है, श्रेष्ठतम है। और ये हैदराबाद के शिविर की विशेषता रहेगी आपको भी और मेरे लिए भी कि हम कल का दिन भी उतनी उल्लास और उमंग और जोश और जवानी के साथ नृत्य करते हुए मस्ती के साथ व्यतीत करेंगे, जहां एहसास होगा कि हम वास्तव में एक यौवनवान है, स्फूर्तिवान है, तेजस्वितावान है। और ऐसा करेंगे ही, ऐसा ही होगा। मैं एक बार फिर आपको, आयोजकों को और सभी स्टाफ पे काम करने वालों को हृदय से आशीर्वाद देता हुआ मैं दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ, जो आपके जीवन का अवलंबन है। साथ है गणपति को स्मरण करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय विद्युताय नागानाथिकृभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीमन्महागणाधिपति लक्ष्मी नारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी नगराभ्यां नमः, स्थितिपुंगराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रा दोषोऽस्मिन् तिलकं कृत्वा आपका कुंकुम तिलक कर दीजिए या वायु से कुंकुम लेकर तिलक करें। नमो श्रीमन्ताय सरसमूर्ते सरसपादाक्षरोर्भावे सरसनाम्ने कुशाय शाश्वते सरसकोटिधारणे नमः। यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। योगिदात सामने हो, धागा ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्ता प्राप्त निमित्तम यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापति हमसे समुद्र को समता दूजा चौपन आषाढ़ मास में शुक्ल पक्षे आदि चतुर्दश्यायां रात्रौ सा हैदराबाद क्षेत्रे पूर्णता प्राप्त निमित्तम सा गुरु मंत्र प्रारभ्यते। गुरु दीक्षा प्राप्त पूर्वा को संबंध विद दीक्षायां प्राप्तव्यम संपदे। छोड़ दीजिए, गुरु प्राप्त करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगुलं यते गिरिं यत्कृपात् मुंदे परमानंद माधवम गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु मंत्रम दद्यातः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना से कहा ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। गायत्री मंत्र से कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
पूर्णता प्राप्त गुरु मंत्र अध्यास सा निरंतरम सा गुरु मंत्र जपेतः। आप निरंतर नित्य चार माला चार युगों का प्रतीक है। चार माला चार वेदों का प्रतीक है, इसलिए चार माला पूर्ण ध्यानस्थ होकर के और चैतन्य गुरु चित्र के सामने गुरुमाला से मंत्र जाप करें और आप स्वयं उस मंत्र का एक एहसास कर पाएंगे कि वह मंत्र आपके जीवन में बिल्कुल सही अर्थों में गतिशील है। और मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम दिस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथुर्णा ब्रह्मवाक्यस्थान तमनन्ति तशुत्राम अक्षतां कृष्णोत्यम गृह्णन्ति ये नरा तत्पारोर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलम् श्रीर्वचस्यमायुष्मारोग्यं मा विधात्मा महेदे धान्यं धनं पुष्पलाभं संवत्सरं दीर्घमायु। ओम श्री सतै लक्ष्मी सत्यां बहुरात्रे पार्श्वे नष्टानुगातम्मा विष्णुनिखाणां मुनिखाणां सर्वलोकं वैखाणां तां पुरुषां तुष्वंगमा समस्त शिष्याणां पूर्ण सुख समृद्धि सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा पूर्ण कर्तव्यम संपदे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जीवन में निरंतर विजय प्राप्त करते हुए गुरुचरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए सभी साधनों में सिद्धता प्राप्त करें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। कल्याण कामना। తెలుగు में भौतिक साधनाएं लोग हमारे सिद्धुలు इस तेलुगु पुस्तक जो गुरु जी का भौतिक साधनाएं और सफलताएं के उसका अनुवाद है और मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से आज विमोचन किया हूँ। और जो तेलुगु साधक है बहुत दिनों से उनको इंतजार था कि अपनी भाषाओं में भी गुरु जी की इतने श्रेष्ठतम साधनाओं की कुछ किताबें हों। गुरु जी से मैं आज्ञा लेकर ही इस पुस्तकों का अनुवाद किया है और मैं चाहता हूँ कि जिनकी वो कमी थी कि तेलुगु में ये साधनाएं चाहिए, मैंने वो साधनाओं की पुस्तक स्टॉल पर गुरु जी के यहाँ अपने सिद्धार्थ साधक यहाँ के स्टॉल पर रखवा रहा हूँ। जो भी तेलुगु साधक चाहते हैं इन पुस्तकों के लिए ये तेलुगु एक भौतिक సాధనలు మరియు సిద్ధులు ఈ పుస్తకం ఇప్పుడు స్టాల్ మీద పెట్టడం జరుగుతుంది। కావాల్సిన వాళ్ళు రేపటి నుండి తీసుకోగలరు। లక్ష్మీ సాధనలు కూడా ఉన్నాయి। అదే విధంగా భౌతిక సాధనలు మరియు సిద్ధులు ఈ పుస్తకం కూడా విమోచన చేసి ఇక్కడ పెడుతున్నాను। ये साधना और सिद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति आज के युग में आज जहाँ महालक्ष्मी दीक्षा दी जा रही है उसमें किस प्रकार की पुस्तक का विमोचन इसलिए है कि हमारे जीवन में ये बार बार ये भौतिक समस्याएं आती हैं, इनसे ऊपर उठेंगे तभी हम आध्यात्मिक चिंतन में पहुंच पाएंगे। उस आध्यात्मिक चिंतन में उठेंगे तो परमानंद अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे और परमानंद अवस्था से ऊपर उठेंगे तो सिद्धासन प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए उस नियम में उन मंत्रों के माध्यम से साधनों के माध्यम से, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने सैकड़ों वर्षों की साधना ज्ञान के बाद उन मंत्रों की रचना की है, उसके माध्यम से सफलता प्राप्त होती ही है। आवश्यकता है कि मंत्र सही हो, गुरु सही हो, शिष्य सही हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, समर्पण हो, ये उसके आधार स्तंभ है। और ऐसा आधार स्तंभ के साथ में साधना करें, मंत्र जाप करें तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है और आपको भी प्राप्त हो और ऐसा ही प्राप्त होगी ही, ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। अब पहले मैं जो महालक्ष्मी दीक्षा ले रहे हैं उनको मैं दीक्षा दे रहा हूँ और जब तक दीक्षा दूँ ये संगीत वाले द्रुत गति से उस संगीत को बजाते रहेंगे, बीच में पलटेंगे नहीं, परवट नहीं होंगे, बस एक ही संगीत को बराबर हो जाएंगे, नहीं तो आपको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। बस